हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीवी सैले के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोयम ऑड टू स्काईलार्क की। ठीक है, ये ऑड टू स्काईलार्क पोयम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पीवी सैले का है, इसकी मैंने पोयम पढ़ा दिया है। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, व्हेन वॉज पारसी पीवी सैले वॉन। इनका पूरा नाम वैसे पर्सी वाइसे सैले वॉन, ठीक है, सैली नाम है। तो इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उनका जन्म कब हुआ था, बर्थ कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 4 अगस्त 1792 पे हुआ था। ये मैंने लिखवा दिया आप लोग को। जब भी मैंने इनको पीवी सैले के बारे में बताया था तो आपको मैंने बता दी थी चीज़ें। ठीक है, द राइटिंग ऑफ विच पैम्फलेट कॉज्ड पीवी सैलेज एक्सपल्सन। ठीक है, तो यहाँ पे पीवी सैले को किस उसके लिए निकाला गया था, मतलब क्या ऐसा इन्होंने कार्य किया था। तो इन्होंने एक काम ये किया था, एक बुक लिखी थी द नेसेसिटी ऑफ एंथेज्म। ठीक है, और इसके लिए इनको कॉलेज से जो है निकाल दिया गया था। ठीक है, एक्सपल्सन मतलब त्याग दिया गया, निकाल दिया गया। When did पर्सी वर्सी सैली डाइड। इनका जो डेथ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था या कब हुआ था, यहाँ पे कब से पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है 8 जुलाई 1822 को हुआ था इनकी मृत्यु। ठीक है, अच्छा पूछ लेगा कि इनकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी। तो ध्यान रखिएगा समुद्र में ये डूब गए थे, डूबने से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस पोएम टू अ स्काईलार्क सैली ब्यूड द स्काईलार्क। सैली जो है स्काईलार्क को कैसे व्यू कर रहे हैं। तो आ स्पिरिट, मतलब एक स्पिरिट की तरह वो इसको देख रहे हैं। और पूरी पोयम जो है ना स्काईलार्क पर बेस्ड है और केवल इसी प्रकार से उसको स्पिरिट बताया है उन्होंने। और उसका गाना जो है ना बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है। इन द पोएम टू अ स्काईलार्क सैली कंपेयर द स्काईलार्क। सैली ने किससे कंपेयर किया है स्काईलार्क को। तो अ ग्लो वॉर्म से किया है, अ प्रिंसेस इन अ टावर से किया है, अ रोज फ्लावर से किया है। तो ये तीनों से ही किया है उन्होंने। ठीक है, अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग कंपेरिजन उन्होंने किया है। आपको मैंने पोएम पढ़ाई है पूरी, स्टेंजा बाई स्टेंजा, 21 स्टेंजा की पोएम है, तो आप जाके देख सकते हैं। पोरस्ट हाई फुल हार्ट, ये पोएम की लाइन है। इन प्रोफ्यूज स्ट्रेंस ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड टू विच वर्ड आर दीज लाइन्स एड्रेस बाय सैली। तो इसमें सैली ने किस वर्ड को कहा है, तो स्काईलार्क को कहा है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, स्काईलार्क की पोएम ही है तो स्काईलार्क को ही करेंगे ना। ठीक है, चलिए मैं एक चीज़ बता दूं कि जितने भी ये पीडीएफ हैं, जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब आपको रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, रेवा इंस्टीट्यूट मतलब नर्मदा नदी के नाम पे इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप आप लोग को डाउनलोड करना है और इंग्लिश पीजीटी की जहाँ पे कोर्स डला हुआ है वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो पूरे पीडीएफ आपको डले हैं। पोएट्री के अलग है, प्रोज के अलग हैं, और ड्रामा वगैरह के भी अलग अलग मिलेंगे। और उनके सबके एमसीक्यूज प्लस एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब विधिवत आपकी तैयारी वहाँ पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी वाज सैले एक्सपेल्ड। मतलब किस यूनिवर्सिटी से सैले को जो है निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको निकाला गया था। और क्यों निकाला गया था, तो मैंने आपको बताया था इस्लाम के विरुद्ध में इन्होंने एक किताब लिखी थी नेसेसिटी ऑफ एंथेज्म, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, इसलिए इनको निकाल दिया गया था। ठीक है, वॉट डज द स्पीकर अपीयर टू एनवी अबाउट द स्काईलार्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा द इजी ऑफ लाइफ ऑफ वर्ड नहीं, द फ्रीडम द वर्ड हैज़। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्काईलार्क को उन्होंने बताया है ना, किस प्रकार बताया है, एक फ्रीडम बर्ड है, मतलब स्वतंत्र बर्ड है जो अच्छा सुंदर गाना गाती है और रोज से अच्छा उसका गाना है। कई सारी चीज़ों का वो कंपेयर करते हैं और बताते हैं उसको बहुत अच्छा। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें पूछा गया है, ड्यूरिंग द पोएम सैली बिगिंस यूजिंग व्हाट लिटरेरी डिवाइस फॉर 5 स्ट्रेन्स स्टेंजा। तो 5 स्ट्रेन स्टेंजा में मतलब किस लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा मेटाफर का किया गया है, पूरे पोयम में मेटाफर का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, मेटाफर आपके सिलेबस में भी है और ऑलरेडी वीडियो क्लास अवेलेबल है आप लोग के पास। ठीक है, पढ़ा दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अच्छा हाँ, जैसे ये रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप जो है ना, तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सीधे चले जाइए गूगल प्ले स्टोर में, तो वहाँ से भी आप इसके लिंक प्राप्त करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा और कुछ आपको पीजीटी जैसे की तैयारी है वो कर सकते हैं। और 50 और अगर इंग्लिश ग्रामर की अच्छी तैयारी करनी है तो उसके लिए भी आपको 50
प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, पीजीटी कोर्स के साथ भी है और अलग से भी है। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, 1500 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2008 से लेकर 2022 तक व्यापम के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न परीक्षाओं में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लिखा है हाउ डज द स्पीकर कंपेयर द स्काईलार्क टू अ हाई वॉर्न मेडन। हाई वॉर्न मेडन उसको क्यों कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर का आंसर होगा, देखिए जैसे मेडन जो होती है मतलब कुमारी जो लड़की होती है, उससे वहाँ पे कंपेयर किया गया है और उसके गाने से कंपेयर किया गया है। तो द मेडन गिव्स हर हार्ट एज अ स्काईलार्क सिंग विद देयर हार्ट, ठीक है, कि वो अपने हार्ट से गाना गाती है, बड़ा सुंदर गाना गाती है, मीठा स्वर गाती है और उसी से लोगों को क्या करती है, शांत करती है। सैली रोट विथ व्हाट आर्टिस्ट ड्राइव, ठीक है, सैली ने मतलब किस ड्राइव का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा ये इम्पल्सिव मोड में उन्होंने लिखा था। यहाँ पे ये पोएम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पल्सिव मोड था, ठीक है। वॉट इज द स्पीकर रिक्वेस्ट टू द स्काईलार्क इज द लास्ट स्टेंजा। स्पीकर ने स्काईलार्क से क्या लास्ट स्टेंजा में रिक्वेस्ट की थी। तो इस रिक्वेस्ट उन्होंने की थी कि तुम मुझको पढ़ा दो स्काईलार्क, मतलब ये दुनियादारी है, किताब विताब से पढ़ने से अच्छा है कि मैं तुमसे पढ़ लूँ, मतलब इतना अच्छा तुम गाना गाती हो। तो टू बी टॉट होगा यहाँ पे, ठीक है। When did the poem Ode to a Skylark was published। तो स्काईलार्क पोएम कब पब्लिश हुई थी। तो ध्यान रखिएगा ये जून 1820 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। जून 1820 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश कराया गया था। 21 मत कर दीजिएगा, ठीक है। When एंड वेयर वॉज द पोएम पब्लिश्ड, ये पोएम कब और कहाँ पब्लिश्ड हुई। तो ध्यान रखिएगा 1820 तो मैंने आपको बताया था, लंदन में ही इसको क्या किया गया था, पब्लिश्ड कराया गया था, ठीक है। हाउ वॉज द पोएम पब्लिश्ड, ठीक है, हाउ वॉज द पोएम पब्लिश्ड। तो ध्यान रखिए किसमें इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। तो ध्यान रखिएगा इनका एक लिरिकल ड्रामा था जिसका नाम था प्रोमेथियस अनवॉन्ड, और प्रोमेथियस अनवॉन्ड के साथ इस पोएम को क्या किया गया था, पब्लिश कराया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टू अ स्काईलार्क इज अ, अब देखिए अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए ना आपके एग्जाम में तो आप लोग सब इसका आंसर ना ऑट लगा के आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही ऑट टू स्काईलार्क ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये नाम है, लेकिन है ये क्या, लिरिक है, ठीक है। लिरिक मतलब होता है छोटा गाना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये चीज़ें, ठीक है। तो लिरिक मतलब होता है छोटा गाना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। वॉट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की थीम क्या है। तो इस पोएम की थीम है नेचुरल ब्यूटी, बिल्कुल है, और फ्रीडम, तो दोनों ही है, बोथ ऑफ दीज, मतलब ऊपर वाले दोनों ही इसके क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम, इस पोएम में कितने स्टेंजाज हैं। तो ध्यान रखिएगा मैंने बताया था 21 स्टेंजा है और पूरे के पूरे 2 मिनट टेक्निकल इशू था, हाँ ठीक है। तो 21 के 21 पूरे आपको जो है स्टेंजा मैंने 1 बाय 1 पढ़ाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी, पूरे लिटरेचर की मिलेगी, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी लाइन डज ईच स्टेंजा, मतलब हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन थी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है सी, 5 लाइन की ये पोएम थी, ठीक है। हर स्टेंजा में 5 लाइन थी। वेयर वॉज सैली बॉर्न, सैली जो उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो सैली का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा मैंने आपको लिखाया भी हुआ है, फील्ड प्लेस, ठीक है। वेयर वॉज सैली बॉर्न, तो फील्ड प्लेस में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्काईलार्क, स्काईलार्क की लेंथ कितनी होती है। तो जो आपको मैंने पीडीएफ रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में डाल रखे हैं, तो ये सब क्वेश्चन वहाँ पे मैंने आपको बताए थे, ठीक है, कि इसकी लेंथ कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा 18 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। 22 का जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। हाउ लॉन्ग कैन अ स्काईलार्क, स्काईलार्क कितने साल तक जीवित रहती है, कितने लंबे साल तक जीवित रहती है। तो ध्यान रखिएगा 9 वर्ष तक, लंबाई है 8, 18 और उसका आधा 9 ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या है ना इस तरह से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है, सैलीज वाइफ बेस्ट नोन फॉर विच वर्क, सैली के वाइफ को किस कार्य के लिए उनको जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इनका एक वर्क है फ्रैंकस्टाइन, और इसलिए इनको जाना जाता है। सैली वॉज अ स्टूडेंट ऑफ व्हाट स्कूल इन विच ही वॉज एक्सपेल्ड, मतलब इनको किस स्कूल से, किस कॉलेज से इनको निकाल दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा ऑक्सफोर्ड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। सभी चीज़ के ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको बता दूं कि देखिए पहली बात तो उसको आपको समझना है,
जो मैं आपको यूट्यूब पे भी समझा रहा हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम बेस्ड फैक्ट हैं जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, वो आपको केवल आपके पीजीटी कोर्स में मिलेंगे। उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं पूरे। यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ भी बता रहा हूँ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को एक गति दीजिए, और इस बार 2023 में आप एक सिलेक्शन पाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।